सुमन बहुत खुश थी क्योंकि उसकी शादी शहर में होने वाली थी। उसका ससुराल दिल्ली में था, पति भी सरकारी नौकरी करता था। इससे ज्यादा सुमन को और क्या चाहिए था। सुमन तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि उसकी शादी इतने अच्छे घर में होगी। आखिर वह दिन भी आ गया। सुमन की शादी हुई और वह अपने ससुराल विदा हो गई। सुमन अपने ससुराल में सारे मेहमानों से अच्छी तरह बात करती थी, या यूं कहें तो उसने सबका दिल जीत लिया था। सबके मुंह से यही निकल रहा था कि अगर बहू मिले तो सुमन जैसी। मेहमान तो मेहमान होते हैं, वह कितने दिन रहेंगे। धीरे धीरे सब अपने घर को चले गए। घर में रह गए उसके सास ससुर और 2 छोटे बच्चे, राकेश और सीता। सुमन अब यह सोच रही थी कि सारे मेहमान चले गए तो ये बच्चे किसके हैं, ये अपने घर क्यों नहीं जा रहे हैं। सुमन के मन में यह सवाल चल ही रहा था, तभी उसकी सासू माँ ने सुमन को आवाज दी, बहू इधर आओ, आज मैं तुम्हें इन बच्चों से परिचय करवाती हूँ। बहू, आज से तुम ही इन दोनों बच्चों की माँ हो। तुम्हें तो पता ही है कि इनकी माँ के मरने के बाद इन दोनों को हमने कितनी मुश्किल हालातों से पाला है। अब गांव में कोई पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था तो है नहीं, शहर में रहेंगे तो बच्चे अच्छे से पढ़ लिख जाएंगे। अब आज से इनकी देखभाल की जिम्मेदारी तुम्हारी है। हम भी 2-4 दिन में गांव चले जाएंगे क्योंकि हमारा मन शहर में नहीं लगता है। सुमन ने अपनी सासू माँ से कहा, मम्मी जी ये क्या कह रही हैं? मैं इन बच्चों की माँ क्यों हूँ? मुझे समझ नहीं आ रहा है, आप क्या पहेली बुझा रही हैं? सुमन की सास ने कहा, बहू यह कैसी बात कर रही हो? तुम्हें तो सब कुछ पता था ना कि तुम्हारे होने वाले पति सुरेश के 2 बच्चे हैं। अब बच्चे अपने माँ बाप के पास नहीं रहेंगे तो किसके पास रहेंगे? सुमन का दिमाग खराब होने लगा। उसे पता नहीं था कि सुरेश की यह दूसरी शादी है और सुमन उसकी दूसरी पत्नी। पहली पत्नी बीमारी के कारण स्वर्ग सिधार गई और उसी के ये 2 बच्चे राकेश और सीता है। सुमन ने अपनी सासू माँ से पूछा, तो क्या सुरेश की पहली भी शादी हो चुकी है? उसकी सास ने कहा, बहू क्या तुम्हें ये बात पता नहीं थी कि सुरेश पहले से शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे भी हैं। जब सुमन को पता चला कि उसके साथ धोखा किया गया है, उसे किसी ने नहीं बताया कि सुरेश पहले से शादीशुदा है। वह वहां से उठी और अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर ली और रोने लगी। रोते रोते अपनी माँ को फोन लगाई और अपनी माँ से बोली, माँ मेरे साथ छल किया गया है, तुम्हारी बेटी के साथ इन्होंने धोखा किया है, तुम्हारा दामाद पहले से ही शादीशुदा है। फोन पर रोते रोते अपनी माँ से कहे जा रही थी, माँ मुझे जल्दी आकर ले चलो, मैं अब यहाँ 1 मिनट भी नहीं रहूंगी, मेरा सिर टेंशन से फटा जा रहा है। ममता की माँ ने कहा, बेटी चुप हो जाओ, उन्होंने तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं किया है। क्या कह रही हो माँ, ये धोखा नहीं है तो क्या है? सुरेश शादीशुदा है, कम से कम इन्हें हमें बताना तो चाहिए था। हमारी मर्जी थी, हम शादी करेंगे या नहीं करेंगे। चुपके से शादी करना धोखा नहीं तो क्या है? नहीं बेटी, यह धोखा नहीं है, बल्कि धोखा तो मैंने तुम्हें दिया है। मुझे सब कुछ पता था, सुरेश पहले से शादीशुदा है। मैंने सोचा शादी से पहले तुम्हें बता दूंगी तो तुम शादी करने से मना कर दोगी। बेटी सुरेश अच्छा लड़का है और उसके मम्मी पापा भी अच्छे लोग हैं। लोगों की जिंदगी में हादसा तो होता रहता है और अभी सुरेश की उम्र ही क्या हुई है। बेटी इतना अच्छा रिश्ता तुम्हें कहीं नहीं मिलता, सरकारी नौकरी करता है और क्या चाहिए तुम्हें। उन्होंने 1 रुपए दहेज भी नहीं लिया, बल्कि तुम्हारे छोटे भाई की इंजीनियरिंग की फीस भी दामाद जी ने भर दी है। बेटी एक माँ को और क्या चाहिए? तुम्हें अच्छा घर मिल गया और उसकी वजह से तुम्हारे भाई बहनों की भी जिंदगी बन गई। तुम्हें तो पता ही है कि तुम्हारे पिताजी के देहांत के बाद कितनी मुश्किल से मैं घर चलाती हूँ। मेरी औकात नहीं थी इतने बड़े घर में शादी करने की। बस चुपचाप तुम वहीं पर रहो। सुमन चुपचाप अपनी माँ की बात सुन रही थी। उसके बाद उसने अपनी माँ से कहा, माँ तुम यह क्यों नहीं कह देती हो कि तुमने अपनी बेटी का सौदा किया है। भाई की इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए तुमने मुझे बेच दिया है। माँ मैंने कभी नहीं सोचा था कि माँ भी स्वार्थी होगी।
माँ तो ममतामय होती है, अपने बच्चों का दुख समझती है, लेकिन तुमने तो मुझे जिंदगी भर का दुख दे दिया। तुमने एक बार भी मुझसे नहीं जानने की कोशिश की कि मेरा मन है कि नहीं। अगर मुझसे एक बार पूछ लेती तो शायद मैं मना भी नहीं करती, लेकिन तुमने मेरे साथ छल किया है माँ, छल किया है। आज के बाद मुझे कभी फोन मत करना, तुम्हारी बेटी मर गई। सुमन का पति सुरेश जब शाम को ऑफिस से घर आया तो उसकी माँ ने दिन में जो कुछ भी हुआ मैं सब कुछ बता दिया। वह बोली कि सुमन बहुत गुस्सा है, उसकी माँ ने तुम्हारे बारे में नहीं बताया था कि तुम शादीशुदा हो। अब जाओ और सुमन को समझाओ। सुरेश थोड़ी देर बाद सुमन के पास गया और सुमन से बोला, देखो सुमन, मुझे या मेरे मम्मी पापा को नहीं पता है कि तुम्हारी मम्मी ने तुमसे ये बात छुपाई है, क्योंकि हम लोगों ने तो शादी करने से पहले ही सब कुछ सच सच बता दिया था। हम कभी भी धोखे में रखकर किसी भी लड़की के साथ धोखा नहीं कर सकते हैं। यह किसी की जिंदगी का सवाल है। देखो सुमन, अगर तुम्हारी इच्छा नहीं है मेरे साथ रहने की तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। तुम मेरी तरफ से अभी भी आज़ाद हो, जहाँ जाना है तुम जा सकती हो, हम तुम्हें कभी नहीं रोकेंगे। अब बेचारी सुमन क्या करती, उसके पास रोने के अलावा कुछ नहीं था। उसके सारे सपने एक पल में बिखर चुके थे। ऐसा लगता था वह बिल्कुल ही सुन पड़ गई हो, उसके शरीर से किसी ने आत्मा निकाल ली हो। सुरेश बोला, देखो सुमन, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ बिल्कुल गलत हुआ। अब मैं किसको गलत कहूँ, लेकिन टेंशन लेने से भी अब कुछ होने वाला नहीं है। अब तुम्हें यह फैसला करना ही है कि तुम्हें अपने जीवन में क्या करना है। मेरे साथ रहना है तो खुशी खुशी रह सकती हो, नहीं तो अगर तुम कहोगी तो अभी मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ आऊंगा। सुमन ने मन ही मन सोचा, अब मायके जाकर क्या करेगी। जिस माँ ने पैसे के लालच में मेरी शादी कर दी हो, उस घर में जाने से कोई फायदा नहीं। सुमन की सास भी वहाँ पर आ गई। उन्होंने सुमन से कहा, देखो बेटा, अगर तुम्हें सुरेश के बच्चों को अपने साथ रखने में परेशानी है तो कोई बात नहीं, हम बच्चों को अपने साथ गांव लेकर चले जाएंगे। जैसे इतने दिनों तक पाला और भी पाल लेंगे, लेकिन तुम अब सुरेश को छोड़कर मत जाओ। सुरेश बहुत अच्छा लड़का है, मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि यह मेरा बेटा है। वाकई ये बहुत अच्छा इंसान है, तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। लेकिन मेरे बेटे को मत छोड़ना, यह तो शादी करने को तैयार भी नहीं था। हमने इतना मनाया तब जाकर शादी करने को राजी हुआ। तुम्हें दिल से पसंद करता है। सुमन, एक बार तो मेरे बेटे का घर उजड़ ही गया है, दोबारा मत उजाड़ो। मैं अपने बेटे के लिए तुमसे उसकी खुशियों की भीख मांगती हूँ। तभी बच्चे भी कहने लगे, हम लोग दादा दादी के साथ गांव चले जाएंगे। नहीं मम्मी। सुमन ने सोचा, अब वह अपने मायके तो जा नहीं सकती, अब अगर यहाँ से जाएगी भी तो कहाँ जाएगी। अकेली औरत जात शिकार की तरह होती है। जैसे ही घर से बाहर निकली, लोगों को पता चल जाए कि इसके आगे पीछे कोई नहीं है, फिर तो उसको नोचने के लिए इतने भेड़िए पड़ जाते हैं। उसके शरीर के हाड़ मांस का भी पता नहीं चलता है। उसकी दिल से आवाज आई, रुक जाओ सुमन, अब तुम्हारा यहाँ रुकने में ही भला है। अब उसके मन में सकारात्मक सोच आने लगी और सोचने लगी, अगर मेरी शादी किसी कुंवारे लड़के से भी हो जाती तो यह क्या गारंटी है कि वह मुझे बहुत प्यार करता। प्यार तो मुझे सुरेश भी करते हैं, उनकी माँ और बापूजी भी मुझे पसंद करते हैं। रही बात बच्चों की, तो उन्हें मैं अब गांव नहीं जाने दूंगी, क्योंकि इस दुनिया में माँ का दर्जा बहुत बड़ा होता है। मैं उन बच्चों की माँ हूँ, चाहे सौतेली माँ ही सही। बड़े होंगे तो बच्चे मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। सुमन ने बच्चों से कहा, अब कोई नहीं जाएगा गांव, सब यहीं रहेंगे। तुम्हारे दादा दादी भी यहीं रहेंगे हमारे साथ। सुरेश के बच्चे कुछ दिन तो सुमन से सहमे सहमे रहते थे, लेकिन कुछ दिनों के बाद लग ही नहीं रहा था कि वह सुमन के बच्चे नहीं हो। सुमन के आगे पीछे घूमने लगे। सुमन को भी माँ होने का एहसास होने लगा। जब बच्चे सुमन को माँ पुकारते तो उसका दिल प्यार से भर जाता। माँ शब्द ही ऐसा होता है जिसमें प्यार और सम्मान छुपा होता है। सुमन समझ गई थी कि जीवन में जो खुशी प्यार और अच्छे रिश्ते से हासिल की जा सकती है,
वह बेशुमार धन दौलत या ऐशो आराम से भी नहीं मिल सकती। सुरेश और उसके घर वाले सुमन को बहुत प्यार करते थे। वह इस घर की बहू कम बेटी ज्यादा बन गई थी। सुमन को अब कहीं यह एहसास ही नहीं हुआ कि वह इस घर की दूसरी बहू है। सुमन उन बच्चों के प्यार में इतनी कायल हो गई, उसने सुरेश से कहकर यह फैसला ले लिया कि वह अपनी कोख से बच्चा नहीं जन्म देगी, नहीं तो अपने बच्चे के लालच में इन बच्चों के साथ शायद न्याय ना कर पाए, उसके साथ सौतेला व्यवहार ना हो, इस वजह से उसने ये फैसला लिया। लेकिन सुमन के सास ससुर ने सुमन को समझाया, नहीं बेटी, हर औरत को जीवन में माँ बनना चाहिए। अगर ईश्वर की मर्जी से माँ नहीं बनी, उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश जरूर करनी चाहिए। एक औरत तभी पूर्ण होती है जब उसी के कोख से एक जिंदगी जन्म लेती है। कुछ सालों बाद सुमन ने भी एक लड़के को जन्म दिया और उसके बाद उसने अपना ऑपरेशन करा लिया। सुमन सुरेश की पहली पत्नी के बच्चे और अपने बच्चे के साथ हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगी। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।